Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। नमस्कार, मैं सभी PRI यहाँ पे हम सभी आज उपस्थित हुए हैं। एक विशेष मीटिंग सिविल सप्लाई के द्वारा बुलाए गए थे। खास करके LPG सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो समस्या चोलदारी, गुप्तापाड़ा, वंडूर, हम्प्रीगंज, सिपीघाट इस क्षेत्र में आए दिन देखा जा रहा है और PRI इसमें बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। PRI के ऊपर लोग का आक्रोश हम लोग रोज फेस करते जा रहे हैं। इस विषय में काफी सारा लोग इसमें ग्रुप में कई बार इस विषय को उठाया है और इस विषय में इससे पहले भी 3-4 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, कॉन्टेक्ट किया था, जिसमें सेक्रेटरी सर रहे और IUC के ऑफिशियल कलकत्ता से भी रहे, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। बहुत 1-2 महीने चले ठीक से, फिर उसके बाद वैसे जैसे थे। रात को सिलेंडर आना, रात 11 बजे हमारे माताएं रोड पे बैठे रहती है, 3 दिन 4 दिन तक हमारा सिलेंडर नहीं पहुंचना। शेड्यूल आप निकाल रहे हो लेकिन शेड्यूल में नहीं देना, उस डेट को एस्केप करके आप 15 दिन टाल रहे हो, जबकि रूल्स में बोलता है कि आप महीने में 21 डेज के अंदर शेड्यूल आपको सिलेंडर पहुंचनी है कस्टमर के पास। वैसे तो डोर स्टेप पे देना है। तब भी हम लोग बोले ओके कोई बात नहीं, कम से कम वहां तो क्षेत्र में तो चले जाए, इंटरनल रोड में जाना है जो बाई रोड है उसमें जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस पहले से चला आ रहा था, कोई बोल रहे थे, लेकिन हमारे जब से PRI आई है 2022 से, तब हम सभी अपना इस हक का जिस कस्टमर को दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं। 3-3 दिन लोग रोड पे बैठे रहते हैं। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम 1000 रुपया है, अगर उसका मजदूरी पकड़े तो 3 से 4000 रुपया एक सिलेंडर का रेट पड़ जा रहा है, जबकि मोदी जी ने सिलेंडर का रेट को कम किया जा रहा है क्योंकि गरीब जनता को सस्ता सिलेंडर मिले। कभी IUC बोल रहा है कि हम रिफिल बराबर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मुझे प्लांट से सिलेंडर नहीं मिल रहा है टाइम से। ये कहीं ना कहीं बात है। तो मुझे आप सभी से और PRIs भी यहाँ अभी हम लोग अंदर मीटिंग किए हैं कि 11:30 बजे से हमारा मीटिंग चल रहा था। मुझे ये अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन से, CS सर इसमें इंटरफेयर करें। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, ऐसे देखा जाए तो पूरे द्वीपों में, अंडमान निकोबार में सारी जगह पे ऐसे सारी समस्या है कि उन लोग यहाँ तक शायद दूर दराज क्षेत्र है बोल के पहुंच नहीं पाते। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सारे PRIs को अगवा करना चाहूंगा कि वो इस बात को उठाए अपने प्लेटफॉर्म में। जनता का बेसिक हक, उनका मौलिक अधिकार क्या है, उनको महीने में 2 बार सिलेंडर मिलना और रात को नहीं जाना, हर क्षेत्र में जहां तक गाड़ी जा सकती है उस क्षेत्र में जाना चाहिए। ये हमारा पहला प्रायोरिटी डिमांड है। तो हम सभी विष्णु जी आने के बाद, हमारे सांसद, माननीय सांसद आने के बाद उनसे भी मिलेंगे, इस बात को विषय को रखेंगे। और मेरा एक प्रयास भी है, मैं इस बात को प्रपोजल भी रखा है, क्यों ना यहाँ पे अंडमान में भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को इनवाइट किया जाए, उनको भी यहाँ एक जगह दिया जाए। हो सकता है लॉस एरिया है, प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है इसके कारण, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक को भी ऐसा अर्बन एरिया में बैंक का ब्रांच मिलता है जिसको रूरल में ब्रांच खोलना पड़ता है, तभी उसको एक अर्बन सिटी के अंदर ब्रांच मिलता है। तो ऐसा क्यों ना इस बात को हम लोग, जहां तक इस रूल के बारे में पता नहीं, हमारे MP महोदय आने के बाद इस बात को हम जरूर रखेंगे। हमारे सारे PRI प्रधान चोलदारी, जिला परिषद चोलदारी, हमारे कविता जी हम्प्रीगंज के समिति मेंबर, सिपीघाट के प्रधान मैम, हमारे वंडूर के प्रधान, गुप्तापाड़ा के हम्प्रीगंज के कुमार जी, गुप्तापाड़ा के दुर्लभ जी प्रधान, उप प्रधान, वंडूर के चोलदारी के सारे PRI आज पहुंचे हैं। हम लोगों अपना कस्टमर, अपना लोगों का, उनका मौलिक अधिकार, उनका बेसिक हक
वो दिला सके, नहीं तो हमें तो इस पद में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी ऐसे सेम मीटिंग हुई थी जिसमें कि आईओसी के कोलकाता के रीजन के ऑफिसर भी थे वर्चुअली, और हमारे डायरेक्टर सर भी थे, लेकिन आज सर नहीं है स्टेशन में, सेक्रेटरी सर, और आईओसी कोलकाता भी आज वर्चुअली नहीं आए। ये मेरा ऑब्जेक्शन था कि आगे उन लोग जरूर आए, नहीं तो फिर बात क्या है, जो पहले मीटिंग हुई थी उसका मिनट्स बना, सब कुछ बना, तो दोबारा इसका आज का स्टेटस क्या है उनको भी जानना चाहिए था। इंडिया में अगर 15 डेज के बाद गैप करके शेड्यूल होगा, नाइट में नहीं जाएंगे, अगर जहां तक वो अगर दिन को शुरू करती है और 6 बजे तक आती है वहां ड्रॉप करेगा और दूसरे दिन फिर आएगा, और ग्रुप बनी है, इस ग्रुप को और भी अच्छे तरीके से सर ने डायरेक्शन दिया है। जो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, गाड़ी निकली है, आज जा रही है, अगर आज ड्रॉप हो रहा है तब भी आपको बताना है, और लीकेज की जहां तक बात है, जो बहुत डेंजरस लाइफ के सवाल है, उसको इमीडिएट प्रायोरिटी में, कई सारे शिकायत है लीकेज के, 2-3 दिन तक इन लोग पहुंचते नहीं। इस बात को सर ने बखूबी से बताया कि एकदम ओके कि ये सबसे पहला प्रायोरिटी काम है, इसको देखना है। और दूसरा, एक इमरजेंसी गाड़ी जो एक क्षेत्र में, छोलधारी क्षेत्र में, धन्नीकाड़ी क्षेत्र में, एक जो शेड्यूल के बाद भी एक फुल टाइम एक गाड़ी खड़ी रहेगी। ये देखिए मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, इसमें मई महीने में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 29 मई। आज क्या है, अभी तक का वो सिलेंडर, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, ये चूल्हा नहीं जल रहा है, 2 महीने से सिलेंडर नहीं है, उनका चूल्हा नहीं जला। कल ऐसे कई घर है हमारे क्षेत्र में, दुक्तापाड़ा पंचायत क्षेत्र में बहुत जगह जो लकड़ी से अभी चूल्हा जलाना पड़ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कहना है, किस वजह से वो नहीं दे पा रहे? डिस्ट्रीब्यूटर एलिगेशन लगा रहा है कि आईओसी मुझे प्लांट से सिलेंडर नहीं दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए दिन तो गाड़ी नहीं रहता है, लेबर नहीं रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पीआरआई को बोल रहा है कि आप उतार के दो, हमारा पीआरआई यहाँ पहुंचे नहीं, हमारा पंचायत में ऐसे पीआरआई भी है, उनको बोल रहे हैं आप थोड़ा ना मेरे लेबर में उतार के दो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं, तो आईओसी के जो एग्जीक्यूटिव बैठे थे अंदर आप लोग पूरे उसके साथ चुप्पे साझा है, उसके साथ मिला हुआ है। आईओसी का ऑफिसर उसके ऊपर कोई बातें नहीं करता है, उनके साथ उनके बात में जवाब देता है। आईओसी को आप जब फोन कर रहे हो, सेल्स ऑफिसर जो है देवप्रिया, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करना, उसको इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि कस्टमर का हर बात को सुने, आपका कस्टमर का शिकायत को ले। जैसे आप फोन करेंगे, हाँ मैं लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, आप क्यों कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन किया, उनका हमारे शिकायत के पीआरआई के शिकायत के ऊपर आप क्या रिपोर्ट दिया, आज तक आपने कुछ रिपोर्ट आगे तक पहुंचाई नहीं है, तो इसमें क्या समझे। हमने ये डिमांड भी रखी है, पूरे क्षेत्र में कई जगह आपने अभी देखे होंगे, हाल ही में कुछ दिन से रिम आई है, जीके आया है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आई है, क्यों ना हमारा क्षेत्र को भी, इस 5 पंचायत को भी, जबकि 2000-2500 से ज्यादा अगर कंज्यूमर है तो आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास 7-8 से 1000 लोगों से ज्यादा कंज्यूमर है, तो हमने ये भी डिमांड किया कि हमारा क्षेत्र को एक नया डिस्ट्रीब्यूटरशिप इंट्रोड्यूस करे। इससे पहले हमने रोड रोका था, धरना दिए थे धन्नीखाड़ी जंक्शन में, धन्नीखाड़ी शहीद स्मारक के पास हमने धरना दिया था, और इस ग्रुप में हमने दिया है दोबारा रात को कि आगे जाके हम लोग इसमें धरना आक्रोश करेंगे एटीआर में। सेक्रेटरी सर उसी टाइम डायरेक्शन दिए कि आप मीटिंग इमीडिएट बुलाए, क्योंकि हमारा ये था कि सैटरडे हम प्रेस करेंगे, सैटरडे प्रेस करेंगे अंडूर सभागार में, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि धन्नीखाड़ी एनएच को कब हम लोग रोकेंगे। इस विषय का पूरे क्षेत्र के लोग को हमको इनवाइट करना है, बुलाना है, लेकिन हम लोग उसको आज ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारा ये सोल्यूशन उन्होंने मीटिंग किया, प्रॉमिस किया है, ये हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आगे उस धरना को नहीं करेंगे। प्रकाश जी ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर एक वो रहेगा नए डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे वहां पे, तो आपको लगता है इससे समस्या सुलझ सकता है? हाँ बिल्कुल सुलझ सकता है, ये मुझे विश्वास है। रीम आ गया या जीके वाले आ गए, तो इससे सारे बहु फ्लैट क्षेत्र में भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, बहु फ्लैट से पूरा एरिया बढ़िया से लेके घूम रहा है सब्जी की तरह। अभी जो बात हुआ लास्ट में फाइनल हुआ, फाइनल में ये बात हुआ जो पंचायत शुरू करेंगे, अभी तो 3 बात हुआ। एक तो जितने भी रोड है पंचायत में, तो रोड सारा रोड में गाड़ी जाएंगे, ये फाइनल हुआ है, और महीने में 2 बार गाड़ी जाएंगे, और 6 बजे के बाद गाड़ी ले जाएंगे, 6 बजे गाड़ी वहां से रिटर्न होगा। ये अभी आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं क्योंकि हमारा तो गांव में जितने दिशा में ज्यादा दूर में घर है, उन लोग को रात को बहुत दिक्कत होता है। हमने बहुत बार पहले भी बताया, अभी जो एक सिलेंडर जो अभी पकड़ में बताया, सही बात है कि सिलेंडर का कीमत बहुत ज्यादा पड़ता था, कि जो अपनी सुबह से शाम तक इस सिलेंडर के लिए बैठा रहता, तो उसका तो कीमत बढ़ेगा, एक आदमी का रोजी रोटी तो है ना उसका है। इसीलिए कल भी 3 दिन बाद जो अभी कल हमको 8 बजे फोन किया होगा गाँव के लोग, हम लोग क्या करना, अभी लोग घर जाइए, चलिए आज सुबह शुरू किया होता, देखता अगर हम लोग लास्ट चांस, उसके बाद चांस दिया, हम लोग पहले भी धरना भी दिया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी कुछ हुआ। अभी जो प्रॉब्लम है, अभी ज्यादा आयुषी का जो है अभी जो आया वो हमारे साथ नहीं है, डायरेक्ट उनके साथ बात करता था। उसका जो डिपार्टमेंट का जो ये रहना चाहिए तो वो नहीं करता, वो उसका ताल में ताल हाँ में हाँ मिला के चल रहा है।
इसलिए उससे भी हम लोग को शिकायत है। हम लोग अच्छा आदमी होना जो पब्लिक का बात सुने। तो अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 1 तारीख के बाद से हम लोग एक एडिशनल गाड़ी आपको ट्रक देंगे जो 24 घंटा आपको आपका एरिया में रहेगा। साथ में पिकअप वैन भी रहेगी। जिनके पास डिमांड है सिलेंडर का वो उनको फोन करेंगे, विद इन आवर्स उनके घर में सिलेंडर पहुंचे। तो खुश है ना आप? बिल्कुल, अगर ये हो जाता है तो। सेकेंडली उन्होंने खुद बोला है असिस्टेंट डायरेक्टर ने कि हम लोग भी डिमांड किए थे, जिनके पास 2 सिलेंडर है पहले सबका सब सिलेंडर फुल कराइए एक बार। ये नहीं कि एक खाली पड़ा नहीं, ऐसा नहीं। फर्स्ट आप सबका सिलेंडर फुल करा दीजिए, उसके बाद में 1 तारीख के बाद गाड़ी खड़ा कीजिए। फिर जो शेड्यूल 15-15 दिन का शेड्यूल है वो रेगुलर करिए। अगर रेगुलर नहीं होता है, अगर आप सोचते हैं कि आज हम नहीं जा सकते हैं, 1 दिन पहले पीआरए को खबर करें देखिए आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग उसके सब्सिट्यूट कल करेंगे। सो अगर ये ऐसा जैसा आज मीटिंग हुआ ऐसा अगर हो जाता है बढ़िया हो जाए सोल्यूशन हो सकता है। सर कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, एक तो ये जो पी का डिस्ट्रीब्यूटर है ये बहुत दिन से आज का नहीं है, कई सालों से जो है ऐसा हम लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है। कई दिन से देखा जाए, इससे पहले भी एक मीटिंग हुआ था। मगर यही प्रिया इंडियन है ना सर, जो बरसों से जो है गांव क्षेत्र में जो है लोगों को जो गैस की जो सप्लाई है उसको पूरी कर रही है। जी जी जी, एक प्रिया इंडियन है। तो कई बार इससे पहले भी 3-4 महीना पहले भी मीटिंग हुआ था, उसमें भी एश्योरेंस दिया था कि हम लोग का भी प्रॉपरली महीना में 2 बार सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना 1 महीना तक थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन उसका बाद जैसे कि वैसी हो गया। आज का मीटिंग में भी हम लोग लास्ट और एक बार जो है एश्योरेंस किया है कि नहीं इसका बाद जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सही तरीके से देगा। 15 दिन में 1 बार सिलेंडर गाड़ी जो जाएगा। अगर इस तरह चल गया तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह नहीं चला तो पकड़ भैया जैसा बोला कि आगे हम लोग दूसरा स्टेप लेगा, जैसा धनिया गाड़ी में जो है NH को रोकने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। तो गैस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे गांव में भी, मैक्सिमम गांव में ही देखा जा रहा है। अच्छा हेल्दी मीटिंग हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर के साथ में किया है। एक 15-20 दिन का वक्त पूछा है। मुझे लगता है कि हाँ उसमें आज जो मीटिंग रखा गया है इसमें एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन निकलेगा, जिससे कि हर गांव में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सिलेंडर। थैंक यू मैम। प्रमिला जी, अभी जो भी मीटिंग हुआ इसका जो फाइनल डिसीजन जो भी हुआ इससे आप लोग खुश हैं? बहुत संतुष्ट है। और 1 महीने के अंदर सर बोले कि सब कुछ स्मूथली कर दो। बहुत सुंदर से उन्होंने वो चीज को बोला है कि आपको जो शेड्यूल है 15-15 दिन का वो भी देंगे। फिर आफरीगंज या दन्नी गाड़ी चौक में गाड़ी फुलफिल रखेंगे। वो जब भी जरूरत है वो कॉल करेंगे तो वो हमें हमारे घर पे पहुंचाएंगे। आपको याद होगा करीब 1 साल पहले बंडूर पंचायत में एक मीटिंग की थी, आप आए थे वहां पर। उस समय मैंने क्या डिमांड किया था, मेनलैंड के जैसा हर घर में सिलेंडर पहुंचना। बोल रहे थे ये पॉसिबल नहीं है, बट आज पॉसिबल करके चीज हो रहा है। अभी उन्होंने बोला है कि 1 घंटा के अंदर आपको आपके घर में सिलेंडर पहुंचेगा। आप फोन करिए, हमारा गाड़ी चौक में रहेगा, पिकअप से वो सिलेंडर वहाँ आपके घर में पहुंचेगा, हर घर में। ये नहीं कि एनी टाइम महीने की कोई भी एवरी डे। कब से शुरू हो रहा है? 1 तारीख से शुरू हो रहा है। ये जो हमारा डिमांड आपके सामने हमने रखा था वहाँ पर, वो डिमांड लगता है पूरा हो रहा है। हम लोग पब्लिक को अगर सिलेंडर प्रॉपर नहीं मिलेगा, 15-15 दिन में नहीं मिलेगा, तो हम लोग रास्ता में आएंगे। ये मीटिंग के बाद में ये फॉलो नहीं हुआ तो। लेकिन आज का जो मीटिंग हुआ इसमें तो लगता है कि काफी सकारात्मक कदम लिए गए हैं। आप लोग सब खुश होकर ही बाहर निकले हो, तो उम्मीद है कि ऐसी कोई है कि दोबारा हम लोग को नहीं आना है यहाँ पे। पब्लिक से खुश होएगा और सिलेंडर उनको प्रॉपर मिलेगा तो पब्लिक भी हम लोग को तंग नहीं करे। क्योंकि पब्लिक हम लोग को तंग करता है कि गाड़ी कब आएगा। अभी देखिए 19 हमारा एरिया में देखिए 19 तारीख का शेड्यूल था। 19 तारीख का शेड्यूल के अनुसार उनको सिलेंडर नहीं मिला, तो बोले कि सिलेंडर मंडे आएगा। बोले तो मंडे तक वेट करें, मंडे भी नहीं आया तो पब्लिक तो रोड में आएंगी। अभी सिलेंडर देखिए रास्ता में बांध के रखे हुए, 19 तारीख से बांध के रखे कि शेड्यूल डाल दिया। अभी बोल देना चाहिए था कि आज नहीं आएगा गाड़ी, तो रास्ता में नहीं रहते उस लोग, रास्ता में लेके बांध के रखे हुए। अगर चोरी हो गया तो किसका जिम्मेदारी है वो? धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आश्वासन दिया कि हर गली पे जहाँ पे भी गाड़ी घूमने का जगह है वहाँ पे गाड़ी जाएगा। उन लोग आज प्रॉमिस किया है कि करेगा। और जैसा पंचायत है, हर पंचायत को हम एक छोटा गाड़ी रखेगा। जहाँ पे भी सिलेंडर नहीं होता तो उसका तुरंत फोन करा जाए पीआरए को और पहुंचाएंगे। कि अगर आज सिलेंडर खत्म हो गया तो कल ही गाड़ी अगर गुत्तापाड़ा में चलेगी, आफरीगंज में आएगी तो ना जाए, कम से कम 10 दिन टाइम ले लीजिए। मिनिमम 25 डेज तो एक घर का अगर 6-7 आदमी खाना बनाएगा तो 25 डेज तो चलेगा। तो ये भी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है। इसका वजह से क्या है कि जो भी जगह में अगर एक क्षेत्र से हर एक क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ का पब्लिक को नहीं मिलेगा। वहाँ पे मान के चलिए अगर 500 कंज्यूमर है, वहाँ 500 सिलेंडर आया, तो यहाँ से अगर मेरा यहाँ से अगर 100 चले जाता या भैया को जंगामा जाएगा तो उसका वजह से भी थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर नहीं हुआ जैसा प्रकाश भैया बोला, इसका आगे फिर हम लोग अपना जो पीआरए का जो भी है आगे हम लोग स्टेप लेंगे। शायद अभी करेक्शन करने के बाद हो सकता है, लेकिन पब्लिक को भी हम ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि हमारा गुत्तापाड़ा पंचायत में
बहुत सारे पॉकेट से उसमें छोटे छोटे गाड़ी जा रहे थे अभी लास्ट टाइम, लेकिन कहीं एक जगह जा रहे तो दूसरा जगह नेक्स्ट टाइम नहीं जाते थे, पूरा कवर नहीं कर पा रहे थे। तो और उसमें कुछ लोग जैसे पिकअप या ऑटो में लेके बीच बीच में पॉकेट में जाके इकट्ठा हो जाते, तो वहाँ भीड़ खड़ा कर देते और उसको कवर करने के लिए दिक्कतें होते थे। तो जहाँ पे भी देखे ऐसा सिचुएशन आता है, अगर बीच में जहाँ नो मैंस लैंड में कहीं अगर ऐसे एक्सचेंज ऑफर हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करें, ताकि ये पब्लिक के सामने इसको पकड़ा जाए कि कौन है इसमें शामिल है, क्या वो सप्लायर के साथ पर्टिकुलर दैट बंदा भी सामने आना है। ठीक है, और रात के टाइम नहीं आना। एक तो ऐसे ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, करंट का इश्यू है, करंट भी नहीं दे सकते, तो ये इनके चक्कर में दिन के टाइम में कम से कम सप्लाई होना चाहिए, रात को ना आए। थैंक यू। ये था सारा मसला गैस सिलेंडर को लेकर जो बरसों से है। हम देखते हैं कि हमारे ग्रुपों में जो है गैस सिलेंडर को लेकर बरसों से चुटपुट खबरें यहाँ वहाँ की आते ही रहती है। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हो तो आप उसमें भी देखते होंगे कि लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडमिन से या दूसरे लोगों से पूछते हैं कि भाई वहां पे आज गाड़ी आई कि नहीं आई, मुझे कहीं से गैस सिलेंडर दिला दो। इन सारी मुद्दों को लेकर जो है आज यहाँ पर, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधान है, जिला परिषद मेंबर है, वे आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की है। और एक देखा जाए तो इन सब के अनुसार एक सकारात्मक नतीजा ये निकला है कि अब ये जो है 1 अगस्त से जो है प्रिया इंडियन जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उनको रेगुलर बेसिस पे जो है इनको सप्लाई करेगी और ऐसी कोई भी शिकायतें नहीं आएगी। उम्मीद तो हम सबको यही है, जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि इनकी यही मांग थी कि 24 घंटे सप्लाई होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि धनीखाड़ी जंक्शन में अगर गाड़ी रहेगी तो वहां से चौधारी, हम्फ्रीगंज, वंडूर, गुप्तापारा, इन सारे क्षेत्र में जो है सप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो आज यहाँ पे नतीजा निकला है कि हमेशा वहां पे एक गाड़ी सिलेंडर के साथ रहेगी और कभी भी किसी के भी कॉल पर 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप यहाँ पे लिया गया है। अगर ये वाकई में होता है तो आई एम श्योर कि इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वे भी खुश होंगे। और वहीं दूसरी बात ये भी जानने की जरूरत है, हम प्रयास करेंगे प्रिया इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के जो मालिक है उनसे बात करने का, उनसे जानने का कि आखिर क्या वजह है कि नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर से नाराज है। लोगों को नहीं मालूम कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की कमी है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जहां से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है वहां की कमी है। लोगों को चाहिए कि उनके घर के चूल्हे जले, नहीं जलने पर वे जो है अपने जो जनता प्रतिनिधि होते हैं वे उनको पूछते हैं कि भाई आप हमारे प्रतिनिधि हो तो आप इस समस्या को दूर करो, हमारे घर का भी चूल्हा जलना है। इससे जनता प्रतिनिधि परेशान होती है और वे जो है बड़े अफसरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को इनसे पूछती है। इसी पूछताछ में ऐसा कई सारी समस्याएं लोगों के सामने आती है। इन सारी समस्याओं का आखिर समाधान क्या है? लोगों ने भी यहाँ पे भी जितने भी जनता प्रतिनिधि है उन्होंने यही कहा कि इस मैटर को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और हमारी जो प्रशासन है, खासकर इन्होंने मुख्य सचिव जी को चिन्हित करते हुए इन्होंने मांग की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले, ताकि लोगों को उनकी जो मूल जरूरत है, उनका जो अधिकार है यानी कि चूल्हा, गैस सिलेंडर, वो उनको समय पर मिले ताकि किसी के घर का भी चूल्हा जलाने की तकलीफ ना हो। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो भी मीटिंग हुआ है इसके सकारात्मक नतीजे ही निकलेंगे और देखते हैं 1 तारीख के बाद क्या वहां पर रेगुलर बेसिस पे सिलेंडर टाइम टू टाइम दिया जाता है या नहीं। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जनता से जुड़ी ही। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।